हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन इन निखिल क्लासेस। मैं असीम चौबे, लेक्चरर इन इंग्लिश। आज कक्षा 12 के प्रोज सेक्शन का पहला चैप्टर ए गर्ल विथ ए बास्केट आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। इस चैप्टर को विलियम सी डगलस ने लिखा है और आज मैं आप लोगों को विलियम सी डगलस के बारे में, उनके भारत आने के कारणों के बारे में और तथा उन्होंने इस चैप्टर के द्वारा आपको क्या सीख दिया है, आपको क्या बताने का प्रयास किया है, इन सब सारी चीज़ों पर आज मैं फोकस करूंगा। तो इसलिए बच्चों, ये ज़रूरी है कि मैं जब ये चैप्टर आपको पढ़ाना शुरू करूं तो आपके पास टेक्स्ट बुक भी होना चाहिए। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपना टेक्स्ट बुक अपने सामने रखें और मैं जिन चीज़ों को आपको बताता हूं उन चीज़ों को आप टेक्स्ट बुक में देखते भी जाएं और आवश्यकता पड़ने पर उनकी मीनिंग्स नोट करें, उन पर मार्क लगाएं और आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप मुझसे क्वेश्चन पुट अप करें। तो बच्चों, जैसी कि उम्मीद है कि आप लोग अपना टेक्स्ट बुक खोल लिए होंगे, तो मैं अब आप लोगों को प्रोज का चैप्टर फर्स्ट ए गर्ल विथ ए बास्केट पढ़ाने जा रहा हूं। आप अपने नोटबुक को, अपने पेन को और अपने टेक्स्ट बुक को अपने सामने रखें, लाइन बाय लाइन उसमें देखते जाएं और जहां पर आपको कोई समस्या आती है उसको नोट डाउन कर लें, उसको रिमार्क कर लें और बाद में आप अपने प्रश्न वीडियो में डाल करके, व्हाट्सएप पे डाल करके हमसे पूछ सकते हैं। उन प्रश्नों का निवारण भी मैं अगले कोर्स में करूंगा। तो अब आप अपनी पुस्तक सामने रखिए, मैं आपको पढ़ाता हूं, आप देखते जाइए और उसको समझते जाइए। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयस। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन and then by car to Ranikhet, an old British Army hill station located on a 6,000 foot rise opposite a 120-mile stretch of snow-capped Himalayas. The writer was going to Bareilly by train when he started his journey from Delhi. बच्चों, विलियम सी डगलस जब दिल्ली से चला तो वो लिखता है कि आई हैड न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। मैंने नई दिल्ली को हिमालय की तरफ जाने के लिए छोड़ दिया, अर्थात वह ट्रेन में चढ़ा बरेली की तरफ जाने के लिए। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत। वहाँ से लेखक दिल्ली से बरेली तक ट्रेन से चला और बरेली से रानीखेत के लिए वह कार के द्वारा अपनी यात्रा पूरी किया। कारण क्या था? वहाँ से कार से क्यों जाना चाहता था? क्योंकि ट्रेन की जो यात्रा थी वह सिर्फ बरेली तक ही थी। बरेली के बाद ऊंचाई शुरू हो जाती है, पहाड़ की ऊंचाइयाँ, इस वजह से उधर ट्रेन नहीं चलती थी और इस वजह से उसने बरेली से रानीखेत कार से जाने का निश्चय किया। एन ओल्ड ब्रिटिश हिल स्टेशन, रानीखेत जिस समय हमारे देश में अंग्रेजों का शासनकाल था, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो अंग्रेज होते हैं वह बहुत ठंडे प्रदेशों से आते हैं और हमारे देश में सभी प्रकार के मौसम मिलते हैं। ग्रीष्म ऋतु में ग्रीष्म ऋतु, बारिश में बारिश और ठंड के मौसम में ठंड। लेकिन पहाड़ों पर रानीखेत क्षेत्र में गर्मी के दिनों में, ग्रीष्म ऋतु में भी वहाँ काफ़ी ठंडी रहती है। इस वजह से उन अंग्रेजों ने अपना जो हिल स्टेशन बनाया था, अपने रहने का, आराम करने का स्थान बनाया था, वह रानीखेत को बनाया था।
इस वजह से वह जज विलियम सी डगलस पहले उसी आर्मी हिल स्टेशन को जाना चाहता था। लोकेटेड ऑन ए 6,000 फुट राइज अपोजिट ए 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज। यह स्थान पहाड़ों की ऊंचाई पर लगभग 6,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और वहां से लगभग 120 मील तक यदि आप देखें तो सिर्फ आपको बर्फ से ढकी हुई चोटियां ही दिखाई देंगी, इसके अलावा अन्य कुछ आपको दिखाई नहीं देगा। ट्रेन वॉज वेरी स्लो एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस। जिस ट्रेन से वह चला था वह पैसेंजर ट्रेन थी, एक सवारी गाड़ी थी और यह सवारी गाड़ी बहुत धीमे धीमे चलने वाली थी। वह प्रत्येक स्टेशंस पर रुकते रुकते चलती थी। एट एवरी स्टॉप आई swung open the door of my compartment and walked the platform। लेखक कहता है कि मैं प्रत्येक स्टेशन पर जब ट्रेन रुकती थी तो मैं स्टेशन पर उतर जाता था और वहां पर मैं कुछ चहलकदमी करता था, थोड़ी देर चलता था और चल करके मैं लोगों को समझने का प्रयास करता था। द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विथ पीपल, सिख, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, पोर्टर्स, beggars, hawkers, almost everyone was barefoot and dressed in loose white garments। स्टेशन पर जब वो उतरता था तो क्या देखता था कि प्रत्येक प्लेटफार्म पर जो लोग होते थे वह ज्यादातर व्हाइट गारमेंट, सफेद कपड़ों में ही दिखाई देते थे। सफेद कपड़ों में इसलिए दिखाई देते थे क्योंकि उन दिनों हमारा देश कपड़ों के मामले में इतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं था और हमारे यहाँ खादी वस्त्र बनते थे। गांधी जी के प्रचार की वजह से, गांधी जी के विचारों की वजह से हर जगह घर घर चरखा चलता था, लोग सूत काटते थे और उस सूत से अपना कपड़ा स्वयं बनाते थे। तो इस वजह से ज़्यादातर लोग खादी कपड़ों में दिखाई देते थे जो कि बिल्कुल सफ़ेद थे। लूज गारमेंट्स, लूज का मतलब ढीला ढाला कपड़ा। अब ढीले ढाले कपड़े से क्या अर्थ है? यहाँ ढीले ढाले कपड़े का अर्थ यह है कि मैक्सिमम लोग, ज़्यादातर लोग, कोई सलवार कुर्ता पहनता था, कोई धोती कुर्ता पहनता था, कोई लुंगी कुर्ता पहनता था, कोई पायजामा कुर्ता पहनता था या फिर महिलाएं जो साड़ी पहनती थी, ये सभी के सभी लूज गारमेंट थे, ये सभी ढीले ढाले कपड़े थे। इस वजह से ज़्यादातर लोग उनको लूज गारमेंट में दिखाई देते थे। अन्य किन लोगों की वो चर्चा करता है? कह रहा है कि ये प्लेटफार्म किन लोगों से भरे हुए थे? ये प्लेटफार्म भरे हुए थे सिख, मुस्लिम, हिंदूज, सोल्जर्स मीन्स आर्मी के सिपाही, मर्चेंट्स व्यापारी, पोर्टर्स कूली, प्रीस्ट पुजारी, बेगर्स भिखारी, हॉकर्स और जो घूम घूम करके बेचने वाले फेरी वाले थे। ज़्यादातर ऐसे लोगों से ही प्लेटफॉर्म भरे रहते थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। Writer says that at every station, at every platform, सभी प्लेटफार्म पर वह कम से कम 3 लोगों से बात करता था। 3 ऐसे लोगों से जो कम से कम उन तीनों में से कोई एक इंग्लिश बोलना जानता हो। ऐसा क्यों बच्चों? ऐसा इसलिए क्योंकि लेखक स्वयं एक अंग्रेज था और उसे हमारे देश की भाषा तो आती नहीं थी, उसे हिंदी तो आती नहीं थी। इस वजह से वह लोगों से इंग्लिश में बात करता था और देखता था कि उनमें से जो भी कोई एक इंग्लिश जानता हो उससे वो कुछ बातें करता था।
we would talk world affairs and every major topic, the news of the day preferred. हम बात क्या करते थे, अर्थात लेखक कह रहा है कि हम लोगों से किस विषय पर बात करते थे। हम लोगों से वैश्विक चर्चाएं करते थे, वैश्विक समुदाय में क्या हो रहा है उन विषयों पर बात करते थे, और उस दिन भर के जो मुख्य विषय, मुख्य समाचार, मुख्य कोई बातें हों उन पर हम उनसे बात किया करते थे। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। लेखक कह रहा है कि इस प्रकार से मैं लोगों के पल्स ऑफ द फील ऑफ द नेशन, पल्स का मतलब होता है नाड़ी देखना, नब्ज देखना। जैसे कोई वैद्य, कोई डॉक्टर मरीज की नाड़ी देख करके उसके रोग का पता कर लेता है, ठीक उसी प्रकार से लेखक कह रहा है कि मैं लोगों से बातें करके उनका नब्ज टटोलता था और उससे, उन बातों से मैं ये पता कर लेता था कि लोगों का वैश्विक परिदृश्य में और अपने देश के विषय में, अपने लोगों के विषय में उनके क्या विचार हैं। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स। और इस प्रकार से मैं लोगों के ओपिनियन, उनके विचार जानने का प्रयास करता था। बच्चों, आज के लिए मैं आपको इतना ही छोड़ता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पैराग्राफ अवश्य पसंद आए होंगे, आपको समझ में भी आए होंगे। आपने इनमें से कुछ शब्दों को नोट भी किया होगा। यदि आपको कहीं पर इसमें किसी प्रकार का कोई प्रश्न पूछना है तो आप उस कमेंट को लिखिए, उस क्वेश्चन को लिखिए और लिख करके भेजिए, हमारे ग्रुप में भेजिए और आप अपने प्रश्नों को जरूर जानिए। उसके अगले क्लास में, जब भी अगला क्लास इस पर मैं आपको देता हूं, तो उन प्रश्नों को मैं उसमें अवश्य शामिल करूंगा, आपके सभी प्रकार की समस्याओं को निस्तारित करूंगा।